नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक ही गांव की दो सगी बहनें ईमानी और कीर्ति, इन्होंने तीरंदाजी में अपने देश का नाम रोशन किया है। और ईमानी ने यूथ ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, साउथ एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 सिल्वर, और कीर्ति ने साउथ एशियन चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 1 गोल्ड जीता है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और जो युवा हैं उनको ये संदेश देना चाहती है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हमें देश का नाम रोशन करना है। तो ईमानी जी, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत और साथ ही साथ आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। आपको भी कीर्ति। थैंक यू, वेलकम। आप अपना आइडियल का नाम बताइए। मुझे बुम्बल्या देवी मतलब ज़्यादा मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं और जो भी करती हैं मतलब अपना सीधा, मतलब उनका कोई ये नहीं है कि हाँ पीछे से ये कर दिया आगे ये वो, मतलब वो जो करती है मुंह पे करती है। तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है, उनका शूटिंग का उनकी मतलब जो उनकी सोच है तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आपने आपका आइडियल का नाम बताया है, आपको इसमें क्या खूबी लगी कि आप उन्हें आइडियल मानते हो? मुझे उनका एक सबसे कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा मतलब जो लगा कि हाँ इनमें है, वो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा मुझे उनमें लगा कि वो जो भी हैं या जो करती हैं वो मतलब सोच समझ के ये कि किससे क्या करना है, कैसे जैसे मतलब होता है कि इस प्लेयर से कैसे बात करनी है या कैसे इससे मोटिवेट करना, जो उनका शूटिंग का या जो उनका बताने का जो करने का तरीका, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका। तो कीर्ति, आप बताइए, आप किस आइडियल मानते हो और क्यों मानते हो? मैं किबोबे को अपने आइडियल मानती हूँ। वो बहुत अच्छी प्लेयर, वर्ल्ड बेस्ट आर्चर रह चुकी हैं और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वो स्कोर का लेवल भी उनका बहुत अच्छा है और सीनियर प्लेयर भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इस कारण मुझे वो अच्छी लगती है और उन जैसा बनना चाहती हूँ। आपको आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि एक तो हमारे गांव में काफ़ी गेम है, ऊपर से मेरे पापा या मम्मी मतलब जैसे गेम है तो देखते हैं, तो ज़्यादा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि लड़की है बाहर जाएंगे तो कैसे करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। आप बताइए कीर्ति। मेरे को अपनी बहन की वजह से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, फैमिली की वजह से तो मिला ही था क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले स्टार्ट की थी, तो इनका एक्सपीरियंस भी मेरे को मिला। तो मैं अपनी फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी क्योंकि उनकी वजह से मैं खेलना स्टार्ट किया है। आपको काफ़ी सीनियर खिलाड़ी मिले होंगे, तो आपको कैसा लगता है उनसे मिलते और कुछ सीखने को मिलता है? सीनियर से तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से खेलते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ शूटिंग या कैसे रहते हैं या कैसे करते हैं या एजुकेशन या जैसे बाहर का पूरा कैसे किस माहौल में कैसे एडजस्ट करना है या एजुकेशन और गेम को कैसे मतलब एक लेवल पे कैसे उसको मैनेज करना है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप बताइए कीर्ति। सीनियर प्लेयर से के पास एक्सपीरियंस भी होता है, वो हमारी उनको बेसिक नॉलेज ज़्यादा होती है, तो वो हमारे बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, उनसे हम मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सीनियर खिलाड़ी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी अप होता है और साथ के साथ हमें उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। तो आपने आर्चरी की शुरुआत गांव से ही की थी, तो आप फिलहाल कहीं बाहर जाते हो, विदेश में ट्रेनिंग लेते हो या अपने देश के कहीं दूसरे राज्यों में लेते हो, तो वहाँ पर कुछ गांव से कुछ अलग सीखने को मिला? काफ़ी कुछ मिला। सबसे पहले तो फैसिलिटी, क्योंकि एक तो पूरा ग्राउंड है, उसमें काफ़ी बच्चे होते हैं तो उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, लेकिन जो कैंप होता है वो कुछ गिने चुने बच्चों का ही होता है, तो उनमें कोच भी पूरा का पूरा उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कैसे शूटिंग का, और काफ़ी जैसे फैसिलिटी में जैसे टारगेट का जो रिक्वायरमेंट हमें फेस की होती है या रहने का जो होता है, मतलब गांव के या किसी भी नॉर्मल अपना जो हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस ग्राउंड से और जो जहाँ हम कैंप में या किसी दूसरे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें फैसिलिटी के साथ साथ ट्रेनिंग का और काफ़ी मतलब इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो कृति आप बताइए। कैंप में तो एक्सपीरियंस प्लेयर ही जाते हैं। हमें नए बच्चों की ऐसे हमें उनसे सीखने को भी मिलता है। कैंप में फैसिलिटी भी ज़्यादा होती हैं और सोसाइटी पे भी इतना ध्यान नहीं जाता, और घर की भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है उनके पास भी ध्यान नहीं जाता, इसलिए हम फ्री होके प्रैक्टिस कर पाते हैं बाहर जाके। तो जो भारत के काफ़ी अच्छे सीनियर्स खिलाड़ी हैं और विदेश के भी काफ़ी सीनियर्स खिलाड़ी हैं, तो आपको उनमें सबसे अच्छा कौन सा खिलाड़ी लगता है? मुझे आर्चरी में तो मैंने आपको बताया, मुझे बूंदी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी तो हरियाणा में तो काफ़ी गेम है, और जैसे बाहर के देश में मुझे कोरियन काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दूसरे गेम में मुझे ये क्या बोलते हैं, योगेश्वर दत्त जी जो रेसलिंग के, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मतलब उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल जैसे मैं देखती हूँ, या तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग में भी इसमें से निकाल के मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे इंडिया में काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब ट्रेनिंग और बहुत ऐसे इस लेवल पे गए हैं, तो काफ़ी। आप बताइए कृति। मेरे को कीबो भी बहुत अच्छी लगती है, उनकी शूटिंग अच्छी है, उनके पास फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनका माइंड स्ट्रॉन्ग है। वो वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर रह चुकी, तो इस कारण मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। आप बताइए कि आपने जब तीरंदाजी की आर्चरी की शुरुआत की तो आपको शुरुआत में डर भी लगा होगा, तो कैसे अपने आप को मतलब प्रैक्टिस करने के लायक बनाया? डर तो होता ही है जैसे नॉर्मली, लेकिन जब स्टार्टिंग की तो मुझे ऐसे नॉर्मली लगा कि यार नया गेम है तो थोड़ा करके देखते हैं। तो वैसे ही एक नॉर्मली स्कूल में स्टार्ट किया था, एक कैंप था, तो वहाँ मैंने देखा, फिर सोचा कि हाँ करके देखते, कुछ अलग भी था। तो वो धीरे धीरे मतलब जैसे प्रैक्टिस स्टार्टिंग में मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। तो मैं फर्स्ट मेरा जब रिज़ल्ट लास्ट में तो मैंने छोड़ ही दिया था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत हो गया, इतने टाइम से कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी होती हैं। तो ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे होता है माइंड में बहुत स्ट्रेस कि इतना करते हैं, इतना कर रही हूँ लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा, ये वो मतलब ऐसे ऐसी बातें आई। लेकिन फिर बाद में जैसे धीरे धीरे फिर मैंने रिकवर लिया, तो फिर प्रैक्टिस भी बढ़ा, और फिर जैसे सपोर्ट मिलता है फैमिली का, फ्रेंड्स का, कोचेस का, तो उससे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जो पहले नेगेटिव जो बातें सोच रही थी वो धीरे धीरे जैसे करने लगी, तो वो थोड़ा दिमाग से ऐसे निकला, और जैसे सोचा कि हाँ कर लूँगी मैं। फिर बाद में तो ऐसा धीरे धीरे फिर रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया। तो आप बताइए करते हैं बारे में। मैंने जब स्टार्टिंग की, हिमानी ने 1 साल पहले मेरे से स्टार्ट किए थे। मैंने उनको देख के किया कि ये इतना अच्छा कर रही हैं, तो मेरी भी परफॉर्मेंस में बहुत, मैं इनको देख के बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरा बेसिक लेवल यानी कि हिमानी से ही स्टार्ट हुआ था। मेरे को इतनी मेंटलिटी या वैसे शॉर्ट मेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस मिला था अपनी बहन से ही, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इंटरेस्ट भी हो गया क्योंकि इसने स्टार्ट किया। फिर साइड में जब हम इवनिंग टाइम फ्री होते हैं तो इधर उधर खेलते हैं, वो टाइम भी हमारा बहुत सेव हुआ, इस कारण गेम बहुत अच्छा लगा। आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मैं 2013 में स्टार्ट किया था जब इंडियन से। तो मैंने 2015 में सब जूनियर नेशनल खेला था। उसके बाद फिर मैंने पाइका खेला। उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं आया तो इंडियन में, तो फिर मैंने रिकर्व स्टार्ट किया। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट नेशनल था 2016 में रिकर्व से। उसके बाद फिर मेरा 2017 में मैंने नेशनल कैंप में फिर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद नेशनल, जूनियर, सीनियर, फिर उसमें मेरे काफ़ी मेडल आए। 2018 जब खेलो इंडिया फर्स्ट हुआ था उसमें मेरा सिल्वर था। और फ़िलहाल अभी मैं नेशनल, सीनियर नेशनल कोचिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रही हूँ। और अभी 2020 में गुवाहाटी में जो खेलो इंडिया हुए थे उसमें मेरा गोल्ड था। और फ़िलहाल तो ट्रेनिंग चल रही है, नेशनल कैंप है, ओलंपिक के लिए ट्रायल होने हैं अभी वायरस की वजह से थोड़ा रुका हुआ है।
तो बस अभी नेशनल कैंप में हूँ। जो ट्रेनिंग और तैयारियाँ हमारी चल रही है। आप बताइए कृति। मैंने 2014 में गेम स्टार्ट किया था। 2015 में मैं फर्स्ट नेशनल सब जूनियर नेशनल खेलने गई थी और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही बढ़ती गई। मेरी जूनियर से सीनियर परफॉर्मेंस आती गई। मैंने रिकवर ले लिया, खेलो इंडिया खेला, स्कूल गेम्स खेले। खेलो इंडिया में फर्स्ट मेडल भी आया, फर्स्ट खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल भी आया। उसके बाद साउथ एशियन चैम्पियनशिप खेली और अभी कैंप में है, खेलो इंडिया कैंप में हम। जब भी आप दोनों बहनें किसी कंपटीशन के फाइनल में जाते हो और एक ही मेडल के लिए भिड़ते हो, तब उस समय आप अपने आप को कैसे महसूस करते हो और क्या सोचते हो कि मैं पहले आऊँ? वैसे कंपटीशन हमारे कई बार साथ में हुए हैं, लेकिन जब खेलो इंडिया जो फर्स्ट खेलो इंडिया था उसमें हमारा जो गोल्ड के लिए जो हमारी फाइट थी, तो सब आके सबका यही क्वेश्चन था कि दोनों बहनें हैं, एक ही घर में जाने हैं मेडल, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये गोल्ड लेके जाए या ये सिल्वर लेके जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ तुम लोग कर सकते हो कि हाँ मैं बड़ी हूँ तो कि तू मेरे लिए छोड़ दे, या तू छोटी है तो मैं तेरे लिए छोड़ दूँ। तो उन सब के मतलब मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार, ये एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये सही बोल रहे, जाना तो एक ही घर में है। लेकिन फिर बाद में हुआ कि नहीं, घर बहनें एक तरफ है लेकिन कंपटीशन होता है। तो हमारा जो फर्स्ट कंपटीशन जो खेलो इंडिया था काफ़ी मतलब अच्छा था। मतलब वो कंपटीशन मुझे आज तक याद है, मेरा सबसे बेस्ट कंपटीशन था, क्योंकि उस कंपटीशन में मैं 5 नंबर की लीड से मतलब आगे चल रही थी। उसके बाद जो धीरे धीरे वो लीड इसने कंप्लीट की और हमारा टाई शॉट हुआ, जिसमें हम दोनों ने सेम जैसे पॉइंट होता है तो हमारा सेम मतलब एरो सेम पे लगा। तो सबका ये जो सब बोल रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये मतलब सबका वो चीज़ तो उनको पता चली गई कि नहीं, कंपटीशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे बहुत से कंपटीशन हुए, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम दोनों बहनें हैं तो हम इसके लिए छोड़ देते हैं या मैं इसके लिए छोड़ देती हूँ। लेकिन कंपटीशन में हम सिर्फ एक प्लेयर की तरह ही खेलते हैं। तो आप बताइए करते हैं बारे में। हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया में फर्स्ट मैच ही था गोल्ड सिल्वर का मैच, और हिमानी की रैंक फर्स्ट थी। तो मैं थोड़ी ऐसे नहीं था कि मैं जीतूंगी मैच, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगी। और स्पोर्ट भी इसको कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, उससे पहले इंडिया भी खेल चुकी थी। तो लास्ट तक फिर साइड में स्पोर्ट ईमानी को मेरा, मैं सोच रही थी कि मेडल आना एक तो पक्का ही है, मैं कुछ हारे या जीत तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने फ्री माइंड होके चलाया, मेरे को ये नहीं था मैं जीतूंगी, पर मैं गोल्ड लेके आई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम बहुत अप था। हमें बहुत खुशी हुई है कि इन दोनों बहनों ने एक मेडल के लिए अपनी खेल भावना से खेल खेला है, और जो आज तक भारत देश में जो कुश्ती में फोगाट बहनें हैं, उन्होंने कभी भी एक वेट कैटेगरी में कभी भी शायद फाइनल नहीं खेला होगा। एक बहुत अलग ही तरह का अनुभव देखने को मिला। हिमानी फ्रॉम हरियाणा, रजत पदक विजेता रिकव गर्ल्स इवेंट। रिकव गर्ल्स गोल्ड मेडल विजेता कीर्ति फ्रॉम हरियाणा। मानिए आप बताइए, हाल ही में किस कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो? फ़िलहाल मैं पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरेंद्र सिंह जो मेरे कोच हैं उनके अंडर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। आप बताइए कृति। मैं खेलो इंडिया की अकेडमी पटियाला में सुरेंद्र सर के यहाँ ज्वाइन है मेरी अकेडमी, तो मैं उनके पास प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ़िलहाल तो मेरा तो ये जो 221 ओलंपिक गेम है, तो फ़िलहाल मेरा यही है। इसके अलावा तो फ़िलहाल मेरा कोई फ्यूचर गोल नहीं है। तो जो भी है जो चल रहा है फ़िलहाल उसी की तैयारी चल रही है। आप बताइए कृति। मैं ओलंपिक में मेडल लेके आना चाहती हूँ कि जितना स्कोर मैं इंडिया में कवर करती हूँ मैं उतना ही बार मारना चाहती हूँ, ये मेरा फ्यूचर गोल है। तो हमें इस बात के लिए बहुत खुशी हुई है जो ईमानी देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती है, और जो कृति है ये भी हमारे जो ओलंपिक होने वाला है 2021 में, अब
1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें इनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, भारत के लिए गोल्ड मेडल और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो बताइए, जो हमारे देश के युवा हैं और जो देश की बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनके लिए बस एक ही संदेश है कि आप जो करना चाहते हैं, जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, तो सिर्फ आप उनके ऊपर ही कंसंट्रेट करें, ना कि ये कि मैं ये भी साथ में कर लेता हूँ या कर लेती हूँ या ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ, वो सब नहीं। लेकिन जो चीज़ आपने सोची है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो या फिर गेम में हो, तो सिर्फ मेरा यही है कि आप लोग बस अपने गेम या अपना जो फ्यूचर गोल है सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसी के ऊपर जो आपका वर्क है आप उसी के ऊपर करें। थैंक यू। कृत्या बताइए। मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि वो अपनी सोसाइटी पे ध्यान कम दें, अपनी बेसिक चीज़ों पे या बेसिक मेंटलिटी लेवल को अप करें, क्योंकि गर्ल्स को टॉर्चर ज़्यादा किया जाता है और उनकी मेंटली लेवल थोड़ा ज़्यादा वीक हो जाता है उस टाइम की, उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, सोसाइटी नहीं कुछ कर पाती। तो मैं उनके पेरेंट्स और उनसे गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि अपना मेंटलिटी लेवल बहुत अप करें, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं को और अपने जो देश की बेटियां हैं उनको इतना अच्छा संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।